मथुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। कई बसों में आग लग गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। धुंध की वजह से कल और परसों हमने देखा था किस तरह से स्थिति थी। एक्सप्रेसवे पर धुंध बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर गाड़ियों के टकराने का खतरा या एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और अब जो खबर आ रही है वो नोएडा एक्सप्रेसवे से यानी कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे से आ रही है। नितिन इस पर बातचीत करने के लिए नितिन गौतम इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या कोहरे की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है? कितनी गाड़ियां आपस में टकराई है? देखिए, जिला प्रशासन का जिस तरीके का दावा है कि घने कोहरे के चलते हादसा हुआ है, ऐसा ही माना जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है सुबह 4 बजे का वक्त था जब आगरा से नोएडा की ओर एक क्रेटा कार जा रही थी। उस क्रेटा कार के डिवाइडर में टकराने के साथ ही जो उसके पीछे वाहन चल रहे थे वो एक के बाद एक करते हुए जो आगे चल रहे वाहन थे उसमें जो है घुसते चले गए। और उसके बाद ये भीषण हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कि 10 वाहन जल गए हैं, जिसमें 7 बसें बताई जा रही हैं, वहीं 3 छोटे वाहन बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और उसके बाद जो आनन फानन में जो जिले के आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे हैं। करीब 14 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, जिनके माध्यम से आग बुझाने का काम किया गया है। फिलहाल जो आग लगी बसों में जो आग लगी हुई थी, वाहनों में जो आग लगी हुई थी 10 वाहनों में, उनको उस पर काबू कर लिया गया है। लेकिन फायर दमकल कर्मी जो है मौके पर अभी भी बसों के अंदर जो आग लगने की स्थिति है उसको बुझाने में लगे हुए हैं और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कुल कितनी मौत हुई है। लेकिन अभी तक के 4 मौतों की बात सामने आ गई है। हादसे में 4 लोग जिंदा जले हैं। उसके बाद जो है करीब 2 दर्जन के करीब लोग हैं जिनको भी घायल अवस्था में जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। जी, कैसे बस में आग लगी? क्या टकराने के बाद ये आग लगी है? और कितने लोग इस बस में सवार थे? रेस्क्यू इस वक्त चलाया जा रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी दीजिए। और ये जो लोग अभी जो शुरुआती तौर पर 4 लोगों के मरने की बात सामने आ रही है, वो कहाँ के थे? कहाँ से ये सारे वाहन जो बसेस थी वो आ रही थी? अभी क्योंकि कुछ देर पहले का हादसा है, 4 बजे करीब हादसा हुआ। उसके बाद जो है सूचना मिली है, मौके पर डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, एम्बुलेंस पहुंची हुई है। एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया है, क्योंकि 10 वाहनों में आग लगी है। फायर टेंडर्स मौके पर काम कर रहे हैं। फायर टेंडर्स के काम करने के साथ ही जो आगों में से नितिन, आप बता रहे हैं 10 वाहनों में आग लगी है? जी, जैसा मैंने पहले जानकारी दी है कि 10 वाहनों में आग लगी है, जिनमें 7 बस बताई जा रही हैं। 7 बसों के साथ साथ जो 3 वाहन थे, छोटे वाहन है, उनमें जो है आग लगी है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जो ब्रेजा कार थी वो आगे जा रही थी, वो डिवाइडर से टकराई, जो कि बताया जा रहा है कि शायद संभवतः जो हमारे परिजन है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि खेल मंत्री के यहाँ से वो आ रहे थे, तभी डिवाइडर से कार टकराई थी। और उसके बाद एक के बाद एक जो वाहन जो पीछे चल रहे थे वो सब वाहन आपस में भिड़ते चले गए और जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें पीछे जो 7 बस थी उनमें सवारियां बैठी हुई थी। अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को तस्दीक करने में लग रहा है कि आखिर जो लोग थे वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे। सारी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। जो एक मृतक है जिसके चश्मदीद हैं, जो हादसे में जिनके एक परिवार के अपने सदस्य को खोया, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि वो प्रयागराज के रहने वाले थे। ये नितिन, जो घटना हुई है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे ही हुई है? कहां पर हुई है? एग्जिट क्या लोकेशन है इसका? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब आगरा से नोएडा की ओर जो ब्रेजा कार थी वो जा रही थी, तभी माइलस्टोन 127 थाना बलदेव क्षेत्र में पड़ता है, तभी ये हादसा हुआ है। जब जो सबसे आगे ब्रेजा कार चल रही थी वो डिवाइडर से टकराई और उसके बाद एक के बाद एक वाहन जो उसमें भीषण जो भिड़ंत होती चली गई है, क्योंकि कोहरा पड़ रहा था। लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए और जब तक के अंदाजा लगता है तब तक के 10 बिल्कुल। और हाईवे पर जबरदस्त तरीके से तेज गति में ये गाड़ियां चलती हैं, हालांकि लिमिटेशन जरूर है एक्सप्रेसवे पे, लेकिन इसके बावजूद भी जो गाड़ी है उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। घायलों का कुछ पता चल पाया? कितने घायल हैं नितिन? क्योंकि बहुत बड़ा हादसा है। अगर 10 गाड़ियों में आग लगी है, सब में सवार थे लोग, स्पीड बहुत ज्यादा होती है एक्सप्रेसवे पर, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? और जो मौत का आंकड़ा है क्या वो बढ़ भी सकता है? 4 का आंकड़ा है वो प्राथमिक तौर पर सामने आया है, जो कि प्रशासन के लोगों के द्वारा भी दावा किया गया है, निकाला गया है। वहीं अगर हम बात करें तो क्योंकि 10 बस्ती लोग उसमें सवार थे, लोग जिस समय ये हादसा हुआ उस समय का आप आकलन कर सकते हैं, क्योंकि जब हादसा होता है सुबह के 4 बजे का वक्त होता है, तो 4 बजे का जब वक्त होता है तो लोगों को नींद में होते हैं। तो जब लोग नींद में थे, नींद में होने के साथ ही उसकी
नींद में जब लोग थे, नींद में थे तभी ये हादसा हुआ। तो लोग जब तक के समझ पाते हैं कि क्या हादसा हुआ है, किस तरीके का हादसा हुआ है, क्या कुछ हुआ है, जब तक के आग के जो भीषण लगते हैं वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए। और जब तक के लोग होश संभाल पाते, कुछ अपने आप को होश कर पाते, जब तक के जो है हादसे का शिकार हो गए। बिल्कुल, उस वक्त फिलहाल नींद के आगोश में लोग रहते हैं, नींद में सब सोए रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और इस तरह की दुर्घटना अक्सर हमने देखी है कि सुबह के वक्त में जब दुर्घटना इस तरह की होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उस वक्त कैजुअलिटी भी ज्यादा होती है। नितिन, इसमें स्लीपर बस भी है, मतलब यात्री कुछ बताया जा रहा है कि स्लीपर बस है ये सारी की सारी, कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो घायल थे वो घायल काफी गंभीर रूप से घायल थे, जिसके बाद उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने बस ये बताया कि वो सो रहे थे, सोने के दौरान ही एक तेज धमाका होता है। धमाके के साथ उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि क्या कुछ हुआ, लेकिन जब तक के अंदाजा हुआ था तो उन्होंने आग की लपटों को निकलते हुए देखा है, जिसके बाद उन्होंने कुछ अपने परिजनों को खोया है। तो कुछ लोग जो चुटेल हुए हैं उनके बाद उनको अस्पताल भिजवा दिया गया है। जो घायल है उनको कहाँ कहाँ लेकर जाया गया है, और क्या रेस्क्यू उस वक्त भी जारी है? नितिन जी देखिए, रेस्क्यू इस समय मौके पर डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद हैं, एडीएम मौजूद हैं, तमाम अधिकारी जो जिला प्रशासन के वो मौके पर मौजूद हैं। दमकल की गाड़ियां यहाँ पर जो है काम कर रही हैं। जो बसों में आग लगी हुई थी उनको पूरी तरीके से आग बुझाने का काम जारी है। लगातार जो है प्रशासन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। और जो घायल है उनको कहाँ एडमिट कराया गया है? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसमें दो एक लोग हैं जिनको आगरा भेजा गया है। बाकी अन्य जितने भी घायल हैं उन सभी को जिला अस्पताल मथुरा के लिए रवाना यहाँ से किया गया था। सरकारी वाहन से आए थे, एम्बुलेंस बुलाई गई थी। एम्बुलेंस बिल्कुल, जो तस्वीरें इस वक्त अब सामने आ रही है, जब आग लगी थी उस वक्त की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब आग पर काबू पा लिया गया है, आग को बुझा लिया गया। ये आज सुबह यानी तड़के 4 बजे एक तस्वीर आप देख रहे हैं जब आग लगी है। दुर्घटना 4 किलोमीटर आगरा की तरफ चलने पे एक अभी एक्सीडेंट हुआ है, जो संभवतः कोहरे की वजह से कुछ बसें आपस में टकराई हैं, जिनमें से कुछ बसें जल भी गई हैं। इसमें से सभी घायलों को निकाल कर अस्पताल भेजा गया है। और जो बसें जली हैं उसके अंदर अभी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कैजुअलिटी अगर हुई होगी तो उसको भी नोटिस में लाया जाएगा। कितने वाहन भिड़े हैं? इसमें जो बस जलने की सूचना आई है वो 5 बसें जली हैं। बाकी और इसमें 2-3 छोटे वाहन भी हैं और 2 पीछे इसके और भी बसें, 2 बसें हैं। ये अब सुबह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आग को बुझा लिया गया है, लेकिन आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं बस पूरी तरह से, जितनी गाड़ियां जिसमें भी आग लगी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। आप समझिए कि लेदर से बनी अंदर की सीटें होती हैं, फोम होता है, इसलिए आग बहुत तेजी के साथ भड़कती है। और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक एक के बाद एक गाड़ियां, करीब 10 से 12 गाड़ियां आपस में भिड़ी है। नितिन भी जिस तरह से बता रहे थे, एक छोटी गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उसके पीछे चलने वाली तमाम गाड़ियां इससे टकराती चली गई। एक्सप्रेसवे पर रफ्तार बहुत तेज होती है गाड़ियों की, और इसीलिए, और सुबह का वक्त होता है, लोग नींद के आगोश में होते हैं, ड्राइवर भी फुल स्पीड के साथ गाड़ी चलाते हैं। हालांकि वहां पर भी मानक है, नियम है कि कितनी स्पीड के साथ इसे चलाया जाए, लेकिन ये दुर्घटना बड़ी है। बताया जा रहा है कि कैजुअलिटी अभी तो फिलहाल 4 की आ रही है, लेकिन हो सकता है कि जब आधिकारिक तौर पर कुछ जानकारी मिल पाए घायलों का आंकड़ा और बाकी मौतों का आंकड़ा, तो वो जरूर अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार सुनते हैं और क्या कहना है इन पिंड में अपने गांव मैंने आया, एक्सीडेंट भयंकर था, आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे, मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के, 3 उसमें और रह गए थे। एक कोई मुरैना उसका था।